फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आप लोग हमारे साथ वीडियो में बने रहिए और मैं अभी एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी, तो आप लोग कहानी को पूरी ज़रूर सुनिएगा। और इस कहानी का नाम है चालाक देवरानी। सुनंदा के दो बेटे थे, एक का नाम आलोक और दूसरे का नाम अविनाश था। दोनों की शादी हो चुकी थी और दोनों बेटे में कुछ खास अच्छे से बनती नहीं थी। उन दोनों के मन में मनमुटाव रहता था और बड़े बेटे आलोक की पत्नी का नाम रत्ना था और छोटे बेटे की पत्नी का नाम नैना था। इसी तरह से दोनों देवरानी जेठानी की भी आपस में नहीं बनती थी। उन दोनों में आपस में लड़ाई झगड़े हुआ करते थे। यह देख कर के सुनंदा को बहुत दुख होता था। और एक दिन सुनंदा के छोटे बेटे अविनाश ने कहा, देखो मम्मी, मुझे देर हो रही है ऑफिस की और भाभी इतना लेट में खाना बनाती हैं। इनको तो कुछ जल्दी ही नहीं रहता है, टाइम का कुछ ध्यान ही नहीं देती हैं। तो यह सुनकर के उसका जो सुनंदा का बड़ा बेटा आलोक था वो कहने लगा, देखो अविनाश, तुम्हारी भाभी हैं, तुम उनके छोटे देवर हो, तुमको ऐसे अपनी भाभी को नहीं कहना चाहिए। तो अविनाश ने भी कहा कि भाभी को तो भी ऐसे नहीं करना चाहिए, उनको भी तो समय का ध्यान रखना चाहिए। यह सुनते ही सुनंदा कहने लगी, देखो अविनाश, तुम ऐसे अपनी भाभी के साथ में मत करो, और वो तुम्हारी बड़ी भाभी हैं, उनका जो भी कर्तव्य है वो करती हैं। और वैसे पहले तो बड़ी भाभी ही तुम्हारा खाना पानी बनाती थी, अब क्या। बस यह सुनते ही रत्ना वहाँ पर आ गई और कहने लगी, देखो देवर जी, पहले तो मैं ही खाना बनाती थी और तब खाना मेरे हाथ का अच्छा लगता था। अब तुम्हारी 2-3 महीने से पत्नी नैना आ गई है तो बड़ा खाने पे घमंड कर रहे हो, और वो दिन भर सोया करती है, सुबह अभी तक नहीं जगी है, मैं खाना तो बनाती हूँ। तभी अविनाश कहने लगा, देखो भाभी, खाने की जिम्मेदारी सुबह की तुम्हारी है, और वैसे तो नैना इतना अच्छा खाना बनाती है, वो तो फटाफट सब कुछ बना डालती है। यह सुनते ही रत्ना को बहुत ही दुख हुआ और वो अविनाश वहाँ से चुपचाप चला गया, खाना भी नहीं खाया। और फिर इसके बाद में जब उसकी पत्नी नैना उठी और अपनी सासू माँ से कहने लगी, देखो माँ जी, अब हम दोनों को एक में खाना बनाना ठीक नहीं है, चलो हम दोनों अलग अलग खाना बनाती हूँ। तो यह सुनकर के सुनंदा को अच्छा नहीं लगा। सुनंदा कहने लगी, नहीं बहू, ऐसा करने से हमारा परिवार बिखर जाएगा, अभी से अलग हो जाएगा, टूट जाएगा, मैं ऐसा नहीं देख सकती हूँ। लेकिन नैना कहने लगी, माँ जी, परिवार तो नहीं बिखरेगा, हमें लगता है ये करने से परिवार सही हो जाएगा, क्योंकि हम लोग खाली खाना अलग अलग बनाएंगे और सारा सामान तो एक ही में रहेगा। अब क्या, सुनंदा को भी यही लगने लगा। लेकिन उधर रत्ना आई और कहने लगी, देखो माँ जी, अब तुम्हारी छोटी बहू तो परिवार को अलग करना चाहती थी, और तुम तो कुछ दिन पहले कहती थी कि हमको अपने परिवार को अलग देखना बिल्कुल भी नहीं पसंद है, आप ही बताइए आप क्या करोगी। तभी उसकी सास सुनंदा कहने लगी, देखो रत्ना बहू, हमें लगता है कि नैना ठीक कह रही है, क्योंकि जब हम हमारे परिवार में 2 जगह खाना बनेगा, अपने अपने पतियों के लिए दोनों खाना बना लेंगी हमारी बहुएं, तो हो सकता है हमारे बेटों में कुछ बदलाव आ जाए। यह सुनते ही दोनों का खाना अलग अलग बनने लगा। अब क्या, नैना अच्छा अच्छा रोज डेली खाना बनाती थी और इधर रत्ना को अच्छे से खाना बनाना भी नहीं आता था और कोई अच्छा खाना भी नहीं बनाती थी। और इधर नैना अच्छी अच्छी मटर पनीर और कचौड़ी पूड़ी सब कुछ बनाती थी, और उधर रत्ना क्या करती थी, वही मूंग की दाल, कहीं लौकी की सब्जी, करेले की सब्जी, ये सब बनाया करती थी। अब आलोक को भी अच्छा खाना खाने की आदत थी। अब आलोक को भी ये सब अच्छा नहीं लगता था। वो रोज डेली कहता रहता था कि देखो रत्ना, तुम खाना अच्छा अच्छा बनाया करो, इधर नैना देखो कितना अच्छा अच्छा खाना बनाती है, और जब भी सभी लोग खाने बैठते हैं तो कितनी तारीफ करते हैं। यह सुनकर मेरे मुंह में पानी आ जाता है, और तुम बिल्कुल भी अच्छा खाना नहीं बनाती हो, कहाँ मुझे लौकी की सब्जी खिलाती रहती हो, कहीं मूंग की दाल। तो आप तो जानती ही हो मैं अच्छा खाना खाता हूँ।
तो रत्ना भी कहने लगी खाना तो मुझे भी नैना का बनाया हुआ पसंद है, लेकिन अब मैं क्या करूं, जब रोज डेली चिढ़ाती रहती है मेरी देवरानी तो मुझे अब अपने हाथ का ही बनाया खाना खाना पड़ेगा, क्योंकि ये रोज डेली चिढ़ाती है। मुझे इसका चिढ़ाना बिल्कुल भी नहीं पसंद है। यह सुनते ही आलोक ने कहा, हाँ आप ठीक कह रही हो। और दोनों चुपचाप खाना अपने कमरे में बैठकर खा लेते हैं। इसके बाद में नैना ने एक बड़ी सी टेबल मंगवाई और कहने लगी कि आज के बाद सभी लोग इसी टेबल पर बैठ कर के खाना खाएंगे, भैया भाभी भी यहीं खाएंगे। तो यह सुनते ही सुनंदा का दिल खुश हो गया और कहने लगी, ठीक कर रही हो बहू, हम लोग अलग अलग खाना खाते हैं तो बिल्कुल भी नहीं पसंद है। भले ही हमारे दोनों बच्चों में मनमुटाव था, लेकिन खाना तो एक ही पास बैठकर खाते थे। और फिर इसके बाद में जब बड़ी टेबल आ गई तो पूरी फैमिली के खाना एक ही साथ बैठकर खाते थे, लेकिन उधर नैना अच्छा अच्छा खाना बनाती थी और रत्ना अच्छा खाना नहीं बनाती थी। यह देख करके रत्ना और आलोक को बड़ा दुख होता था। और उसकी रत्ना की सास कहने लगी, सुनंदा जो थी वो कहने लगी आलोक से, बेटा तो नैना का बनाया हुआ खाना खा लो। लेकिन उसकी जो बड़ी बहू रत्ना थी वो कहने लगी, नहीं नहीं, मुझे नैना का बनाया हुआ खाना नहीं खाना है, मैं खुद ही बनाती हूँ वही खाऊंगी। और फिर 2-3 दिन ऐसे चलता रहा। इसके बाद में जब रत्ना और आलोक को यह सब अच्छा नहीं लगा तो एक दिन रत्ना और आलोक अपनी सास और अपनी माँ के पास गए। कहने लगे दोनों की माँ जी और उसकी बहू कहने लगी, सासू माँ अब मैं अलग नहीं रहना चाहती हूँ, क्योंकि जैसे ही पहले हम दोनों रहती थी खाना एक में बनता था, उसी तरह से मैं एक में रहना चाहती हूँ। तभी उसकी सास सुनंदा कहने लगी, चलिए कोई बात नहीं है, मैं रत्ना बहू को और छोटे बेटे को भी बुला लेती हूँ, अविनाश को, और उसके सामने जो भी कहना हो तुमको तो कह दो। तो सुनंदा कहने लगी, मैं तुम्हारी बात को समझती हूँ और अभी मैं अपने दोनों बहू बेटे को बुला रही हूँ और उनके सामने जो भी बात है। फिर आलोक कहने लगा, माँ जी मुझे अकेले नहीं रहना है, खाना एक ही में बनेगा। यह सुन कर के अविनाश को भी दया आ गई और कहने लगा, चलिए कोई बात नहीं है। तभी वो रत्ना कहने लगी, जो नैना है ये सब देखो अलग करवाने के चक्कर में है। तो सुनंदा कहने लगी, हाँ हमें भी लगता है कि नैना के मन में क्या चल रहा है। हमें ऐसा लगता है कि नैना का यही मन है कि हमारा पूरा परिवार बिखर जाए और हम लोग अलग अलग रहने लगें। तभी नैना कहने लगी कि हम ऐसा जानबूझकर कर रही हूँ माँ जी, और इससे परिवार बिखरेगा नहीं, एक में जुड़ जाएगा। तो उसकी सास सुनंदा कहने लगी, ये कैसे बहू। तो नैना कहने लगी, देखिए भैया भाभी जो आपसे कहने आए हैं वो परिवार जोड़ने के लिए ही तो कहने आए हैं। मैं जानबूझकर इसी तरह से कर रही थी जिसके कारण हमारा परिवार फिर से एक जैसा हो जाए और हिल मिलकर हम लोग रहें। नैना की बात सुन करके अविनाश भी बहुत खुश हुआ और कहने लगा, नैना तुम बहुत ही अच्छी हो और कैसे कैसे क्या क्या करके तुमने अपने परिवार को जोड़ लिया, और आज से हम लोग खाना एक ही में खाएंगे और हिल मिलकर रहेंगे। यह सुनकर उसकी सास सुनंदा भी बहुत खुश हो गई और उसकी जिठानी और जेठ वो सब लोग बहुत हंसी खुशी से एक दूसरे के गले मिले और आज से ही अब चारों लोग हिल मिलकर रहने लगे और अपनी माँ का भी ख्याल रखने लगे। यह देख करके सासू माँ का जो सुनंदा थी उसका दिल बहुत बड़ा हो गया। और तभी इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें अपने परिवार को कभी तोड़ना नहीं चाहिए, हिल मिलकर रहना चाहिए। और वो सुनंदा जो थी वो कभी बड़े बेटे की बढ़ियाई करती थी और कभी छोटे बेटे की करती थी। क्या करे, जब बीच में पड़ी होती हैं सासू माँ तो किसी ना किसी का सपोर्ट करना होता, कभी वो सही होती कभी वो सही होती हैं। ये सब देख करके अपने ही घर के लोग बहुत ही नफरत करने लगते हैं। तो आप लोग इस कहानी को सुनिएगा, अगली कहानी में आप लोगों का स्वागत रहेगा। तब तक के लिए बाय बाय।